दोस्तों, हम ऐसे अभिभावकों के लिए बेहद खुशखबरी वाली खबर लेकर आए हैं जिनके बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, जिनके बच्चे नर्सरी से लेकर 10th क्लास में बेहतर पढ़ाई हासिल करना चाहते हैं। मैं बता दूं कि सेंट जोसेफ रेसिडेंटल स्कूल घुघराहा चौक दरभंगा आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र छात्राओं के लिए एक बेहतर भविष्य साबित होगा। स्कूल के डायरेक्टर शेख मोहम्मद जियाउल्लाह की कोशिशों की वजह से सिर्फ 1 साल के भीतर ही पढ़ाई का बेहतर इंतजाम इस बात की गवाही दे रहा है। खास बात तो यह है कि डायरेक्टर ने सबसे पहले अपने स्कूल की मान्यता सीबीएसई बोर्ड से दिलवाई, उसके बाद बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से भी मान्यता ले लिया। स्कूल की शुरुआत प्रे से होती है, फिर असेंबली लगाई जाती है जिसमें अच्छे संस्कार और देशभक्ति की बातें बताई जाती है। नर्सरी के बच्चों को डिजिटल माध्यम से दी जा रही शिक्षा अपने आप में अजूबा है। जब एलईडी स्क्रीन पर अल्फ़ाबेट पढ़ाया जाता है तो सभी बच्चों का पूरा ध्यान स्क्रीन पर चला जाता है और बच्चे पढ़ाई करने लगते हैं। नर्सरी से क्लास 8 तक की पढ़ाई के लिए बिहार के बाहर के शिक्षकों की टीम भी काबिल तारीफ है। सभी शिक्षक काफ़ी अनुभवी और तकनीकी जानकार हैं। बच्चे पढ़ाई पर पूरा ध्यान किस तरह देंगे और कैसे बेहतर प्रदर्शन कैसे करेंगे, इसका तजुर्बा सभी शिक्षकों के पास है। सबसे खास बात तो यह है कि प्रिंसिपल के तौर पर उन्होंने फ्रांसिस एंथनी को रखा है। उनके पास कॉन्वेंट चलाने का लगभग 18 वर्षों का बेहतर अनुभव है। डीपीएस जैसे स्कूल में वर्षों तक अपनी सेवा देने वाली एंथनी काफ़ी मधुरभाषी और कड़े शासक भी हैं। उनके दिशा निर्देश पर सभी क्लासरूम में सीसीटीवी भी लगाए गए हैं जिसमें वह निगरानी होती रहती है कि क्लास में कोई छात्र कोई गलती तो नहीं कर रहा है। नर्सरी क्लास के बच्चों को अनुभवी शिक्षिकाओं द्वारा अपनापन के जैसा सलूक करते हुए खेलते खेलते पढ़ने का हुनर सिखाया जाता है। क्लास 1 से 10वीं तक के छात्र छात्राओं की पढ़ाई की व्यवस्था भी अपने आप में अलग है लगता है। एक ही परिवार के अगर 3 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसे में एक छात्र का स्कूल फी फ्री रखा गया है। दूर दराज के छात्र छात्राओं के लिए बस का भी इंतजाम है। आधुनिक शिक्षा को देखते हुए छात्र छात्राओं को शुरू से ही कंप्यूटर की शिक्षा का भी मुकम्मल इंतजाम है। दूर दराज के छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल की भी बेहतर इंतजाम की गई है। आइए हम जानते हैं स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल से कुछ खास बातें। मुख्य संपादक राजू कुमार सोनी के साथ संवाददाता एहसान दानिश की रिपोर्ट। आप सुन रहे थे एंकर मोनिका कुमारी से समाचार। बराबर आते हैं सभी गाड़ी का कोई फायदा है। इस ग्रामीण क्षेत्र में आपने पढ़ाई का जो बेहतर इंतज़ाम किया है उसके पीछे सोच क्या आपकी? मैं ग्रामीण क्षेत्र का लड़का हूँ। मैं यहाँ से बम्बई गया, फिर बम्बई में मैं कुछ दिन घूमा और माहौल देखा कि हमारे इधर बम्बई में पढ़ाई लिखाई का एजुकेशन का लाइन में बहुत अच्छा है। तो हमने सोचा क्यों नहीं कुछ गांव में भी यहाँ से कुछ टीचिंग को कुछ व्यवस्था को लेकर के अपने गांव में कुछ माहौल बनाया जाए। तो इसके लिए हमने गांव में चालू किया कि कम से कम हमारे क्षेत्र के बच्चे भी कुछ पढ़ेंगे
और बाहर के इलाके के बच्चे भी पढ़ेंगे। तो बच्चे पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे के साथ उन बच्चे में उमंग बढ़ेगा। जितना हो सका अपने बच्चे को भी बम्बई में रह करके बाहर पढ़ाई लिखाई का एजुकेशन दिया मैंने। तो मेरे जहन में आया कि कम से कम अपने गांव इलाका में भी बच्चे लोग को कुछ दिया जाए। इसके लिए हमने यहाँ चालू किया। ना मैं आपको दे दूँ अभिभावकगण, ये सेंट जोसेफ रेसिडेंशियल विद्यालय प्लस हॉस्टल ऑल्सो। तो इसमें हमारे जो शिक्षा है फ्रॉम नर्सरी टू 10th क्लास। तो मैं लोग ये ना समझे कि मैं यूं ही विद्यालय चला रहा हूँ। मैं आपको जानकारी दे दूँ, ये पेपर्स हमारे हैं जो कि बिहार सरकार द्वारा प्रमाणित किया गया है और मुझे फुल परमिशन है। आई एम रजिस्टर्ड फ्रॉम बिहार गवर्नमेंट। सो मैं इस विद्यालय को सुचारू रूप से आगे अग्रसर रहूँगा। और CBSE बोर्ड से भी आपने इसका रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है? रजिस्ट्रेशन जी हाँ, हम CBSE बोर्ड डेली जो है, और लेकिन बिहार सरकार से मैं मान्यता प्राप्त किया, जो कि ये पेपर्स आपके सामने हैं, डॉक्यूमेंट्स। सो मैं वंस मोर आप सबों को चाहूँगा कि ये क्लियर योर डाउट। आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ मोर क्लियर कि आई एम टू टाइट इन पेन एंड पेपर्स। तो ये रजिस्ट्रेशन से फ़ायदा क्या है? स्टूडेंट को क्या फ़ायदा है इससे? फायदा ये विद्यालय में जब बच्चे पास आउट करेंगे, दे विल हैव नो प्रॉब्लम। भविष्य में उसे कोई परेशानी नहीं। ही कैन टेक एडमिशन इन एनी स्कूल, ही कैन गो ऑल ओवर इंडिया, इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ही इज having a full up-to-date pen and paper.